अब हम आ गए हैं अगले खेत पर। तो अगला खेत ये हमारा नहीं, हम बस आपको यहाँ पे ये दिखाना चाहते हैं कि ये जो है ये वाला खेत प्लस ये वाला खेत, इसके नीचे वाला खेत और ये वाला खेत और इसके आगे उधर, ये 4-5 जो खेत हैं, सिर्फ यहाँ पे ये 4-5 खेत ही हैं जो हम लोगों के हैं, हमारे परिवार वालों के हैं। बाकी जो खेत हैं यहाँ पे चारों तरफ राजपूत बिरादरी जो है उनके खेत हैं। हमारे यहाँ पे जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो राजपूत समाज की ज़्यादा है, तो उन लोगों के खेत हैं। और हम लोगों के कुछ ही खेत हैं, आपको मैं दिखाता चलूँगा। तो ये जो है ये खेत जो हमारे पड़ोसियों का है, और ये जो है ये भी हमारे पड़ोसियों का है। पड़ोसी बोले तो अपने ही परिवार के लोग समझिए इनको, लगभग खास परिवार तो नहीं लेकिन परिवार ही। और ये एक ही सोसाइटी के लोग हैं। तो आपको मैं दिखाता चलता हूँ, इससे आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे किस प्रकार से ज़मीन का वितरण हुआ है। क्योंकि ये जो इतना बड़ा इलाका है, उस इलाके में सिर्फ और सिर्फ गिने चुने ही जो खेत हैं। इस खेत में खास बात, आधे खेत में मटर बोई गई है और आधे खेत में चने, और चनों में भी फूल आ चुके हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे होंगे, चनों में भी फूल आ चुके हैं। देखिए इधर ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो चनों में भी फूल आ चुके हैं। आपको मैं दिखाता चलता हूँ। और ये खेत जो है वो मतलब बहुत ही इसमें ढलान है। यहाँ देखिए गहरा है और उस साइड कैसा है, ढलान नहीं है, मतलब ऊंचाई है खेत में। अब देखिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। ये इक्का दुक्का जो खेत हैं बीच बीच में किसी अन्य बिरादरी के हैं, जो ये ना तो राजपूत समाज के हैं और ना ही हमारी समाज के लोगों के हैं। ये जो खेत है ये है बढ़ई जो बोलते हैं उनके खेत हैं। खैर उनकी संख्या हमारे यहाँ पे कम है। और ये जो खेत है, इस खेत पर हम आ गए। ये हमारा खेत है और इस खेत का जो नाम है वो है बूढ़ा खेरो। बूढ़ा खेरो इसका नाम है, जो है वो है बूढ़ा खेरो। तो हम अभी बड़े खेरे में थे, उसके बाद छोटे खेरे को दिखाया मैंने, अब हम आ गए बूढ़े खेरे में। तो ये बूढ़ा खेरा है और इसको हम दिखाते हैं चारों तरफ से। तो चारों तरफ से दिखाएंगे हम। और ये खेत है, इसमें भी हमने मटर बो रखी है, बहुत अच्छी है, फूल आ रहे हैं और एकदम अच्छा खेत है, बढ़िया। इसमें पहले पिलाव किया गया था और अब हम आपको दिखाते हैं चारों तरफ से इसको। देखिए सभी खेतों में लगभग पानी दिया गया है। पानी जो है सिर्फ बोरों से दिया जाता है। और यहाँ पर जो है ये बोर आपको दिखाई दे रहा होगा, इधर ये बोर है और इधर ये पाइपलाइन पड़ी हुई है। ये इधर पाइपलाइन पड़ी हुई है, वो भी हमारे खेत से होकर जा रही है। तो यहाँ कहीं आगे पानी डला होगा। खैर हमारे खेत में तो पानी दिया जा चुका है पहले, लगभग सभी खेतों में दिया जा चुका है। ये जो खेत दिख रहा है ये हमारे अंकल लोगों का है, इसमें भी मटर बोई गई है। और ये जो मटर का खेत जो है वो आगे जो झाड़ी वो दिख रहा है, झाड़ी नुमा पौधा दिख रहा है, उसके आगे और आगे तक इसका एंड वहाँ तक है। जो उधर ये गेहूँ दिख रहा है ना, इस प्रकार से उधर कोना जो दिख रहा है उधर आगे, बहुत आगे वहाँ तक है। और ये आपको इधर जहाँ तक मेड़ दिख रही होगी ये वहाँ तक है। और इधर जहाँ तक ये आपको ये दिख रही होगी मटर। और उस साइड वो चनों का खेत है। तो हम आपको दिखाते हैं, इसमें भी थोड़े थोड़े इक्का दुक्का जो है वो सरसों बोई गई है और बहुत कम सरसों है इसमें, आप देख सकते हैं। क्योंकि सरसों की खेती हमारे यहाँ पर नहीं होती है, हम लोग सरसों नहीं बोते हैं, बहुत कम मात्रा में बोते हैं। जो भी है सरसों में भी फूल आ गए हैं और फल भी आ गए हैं। तो इस प्रकार से अब हम आपको दिखाते हैं। तो ये जो नज़ारे हैं हमारे खेत के हैं और कितने बढ़िया लग रहे हैं। तितलियाँ उड़ रही हैं, चिड़ियाँ उड़ रही हैं और बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो भी है जैसा भी है मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ।
अच्छा है, बिल्कुल चारों तरफ हरियाली हरियाली नज़र आ रही है, प्राकृतिक तरीके से सजे हुए हैं पूरे खेत दिख रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है देखने में, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत सुंदर है ये जो भी है। अब आपको इस खेत की एक कहानी बताऊं, छोटी की कहानी ये है कि ये जो खेत है ना, ये देखिए, इसमें मसूर भी बोई गई है और मटर, दोनों चीज़ें बोई गई हैं। हाँ, कहानी ये है कि ये जो खेत है ये इस साइड का हमारा है और इसके इस तरफ का हमारे अंकल लोगों का है। तो यहाँ आपको उधर आगे तक दिख रहा हो मटर का जो खेत है ना, आगे वहाँ से इसी साइड तक। ये जो नीचे वाला खेत है, ये इस खेत की और हमारे खेत की कहानी ये है कि ये जो खेत है ये राजपूत समाज के लोगों का खेत है, बाईं तरफ का, और दाईं तरफ का हमारा खेत है। इसका कारण ये है कि जब हमारे बाबा थे तो यहाँ पे ये ज़मीन खाली पड़ी रहती होगी, तो इस खेत को दोनों लोगों ने एक साथ, राजपूत समाज के लोगों ने और हमारे दादाजी ने एक साथ इस खेत को बनाया होगा। और दोनों की जो सरकारी कागज़ जो निकलता है, नकल बोलते हैं जिसको, उस पर दोनों लोगों के नाम आते हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि दोनों लोगों का एक ही नकल जो निकलती है, सरकारी कागज़ निकलता है खेतों का, उस पर उनका और हमारा एक साथ नाम आता है। तो ये इसकी कहानी है। मतलब पहले हमारे इतने अच्छे संबंध रहे हमारे बाबा लोगों के, अभी भी हैं हम लोगों के, इतने अच्छे संबंध रहे कि वो एक साथ खेतों को की जुताई जो है, या खेतों को बनाना जो है, या खेतों की साझेदारी जो है वो होती रही है और अभी भी है। तो इस प्रकार से ये कहानी ये है कि उनका और हमारा एक ही सरकारी उसमें दस्तावेज में एक ही नंबर से दोनों खेतों की, मतलब इनके खेत की और हमारे खेत की एक ही दस्तावेज निकलता है और उस पर हम लोगों के एक साथ नाम होते हैं। तो ये चिड़ियाँ देखिए उड़ती हुई, और हम आ गए हैं यहाँ पर खेत के दूसरे छोर पर। तो हम आपको दिखाते चलते हैं ये जितनी भी चीज़ें हैं, और इनमें सब में मटर बोई गई है ज़्यादातर। मतलब हमारे यहाँ पे इस साल जो खेती हुई है वो मटर की ज़्यादा हुई है, मटर की। तो ये देखिए ढलान है खेत में, ये दूसरा खेत जो है वो थोड़ा सा नीचे है, हमारा खेत थोड़ा सा ऊपर है। तो इस प्रकार से ये खेत हैं और चारों तरफ के यहाँ के नज़ारे मैं आपको दिखाई रहा हूँ। तो इस प्रकार से ये खेत आपको कैसे लगे बताइए मुझे, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और क्या देखना चाहते हैं यहाँ के बारे में मुझे वो भी बताइए। ये जो मिट्टी है इन खेतों की भी बिल्कुल काली है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे यहाँ की जो मिट्टी है वो बिल्कुल काली मिट्टी है खेतों की। तो खेतों की काली मिट्टी होने के कारण यहाँ पे कुछ ही चुनिंदा किस्म की फसलें उगाई जाती हैं। इस प्रकार से ज़्यादा फसलें गेहूँ, मटर, मसूर, चना और इस प्रकार की कुछ ही फसलें उगाई जाती हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा। जो जो आपको दिखेंगी, जिस प्रकार की भी फसल दिखेगी आपको इससे अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन कौन सी फसलें उगाई जाती हैं। तो आपको यहाँ का मौसम कैसा लगा, कैसी यहाँ की फसलें लगी, कैसी हैं आपके यहाँ की फसलों से, यहाँ पर अच्छी हैं, ख़राब हैं, कैसी हैं, आप मुझे बता सकते हैं। और यहाँ का चारों तरफ का जो नज़ारा है मैं आपको फिर से दिखाऊं तो इस प्रकार से आप देखेंगे चारों तरफ का नज़ारा। देखिए यहाँ पर हाँ, यहाँ की एक ख़ास बात और मैं बताना भूल गया। ये जो मेरा खेत है मैंने इसको बताया उस छोर पर, उस छोर के बाद हमारे चाचा जी का खेत है, उसके बाद एक और खेत है हमारे पड़ोसियों का, उसके बाद हमारे गांव की जो सीमा है ना वो समाप्त हो जाती है। इसके बाद दूसरे गांव के जो लोग हैं उनकी सीमा प्रारंभ हो जाती है। हमारे गांव की जो सीमा है बस वो यहीं। हाँ, मैं एक चीज़ बताना और भूल गया। ये जो हमारा यहाँ के जो खेत हैं उनको बूढ़ा खेरो बोलते हैं, लेकिन इस खेत का एक और पर्टिकुलर नाम है, जिसका नाम जो नाम है उसका वो है भलका।
इस खेत का नाम जो है वो है भलका। तो इस खेत को हम भलका के नाम से जानते हैं। मैं आपको अभी दूसरे खेत पर जब चलूँगा तो मैं बताऊँगा कि उनकी और हमारी सीमा जो है वो कहाँ पर है। मेरा जो खेत है अंतिम खेत है यहाँ पर, इस तरफ के इलाके में वो अंतिम खेत है, वो बिल्कुल सीमा रेखा पर है। जो दूसरे गांव के लोगों का खेत है और उसके इस तरफ हमारा खेत है। अब हम उधर चलते हुए हैं, नेक्स्ट खेत पर हम आपको ले चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, दिखाएंगे हम पूरा का पूरा जो भी यहाँ पर है, जो भी प्राकृतिक दृश्य हैं, जो भी यहाँ पे फसलें बोई जाती हैं, वो इन सब चीज़ों के बारे में हम आपको दिखाते चलते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।